वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विक्रम स्टडी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैथमेटिक्स के बारे में, जो कि सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यदि आप यह वीडियो पूरा देख लेते हैं तो निश्चित ही जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने वाले हैं आप डेली कुछ ना कुछ नया सीख पाएंगे, और एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट, मैथ को कैसे सॉल्व करना है, यह भी सीख पाएंगे। तो यह टॉपिक, आज का ये वीडियो आपके लिए कुछ खास होने वाला है, बिल्कुल ही खास होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के वेतन में 10% मकान किराए के लिए काटा जाता है, 20% यातायात पर, 20% आयकर के लिए एवं 10% वस्तुओं पर खर्च किया जाता है। यदि उसके पास 4800 रुपये बचते हैं तो उसका कुल वेतन ज्ञात करें। मतलब उस व्यक्ति का कुल वेतन कितना था ये बताना है। तो देखिए, पहले सबको ऐड कर लीजिए, क्योंकि उसका कटौती कितने कितने में हुआ है। पहला 10% मकान किराए के लिए कटा है, फिर 20% कितने कटा है, यातायात पर कटा है, फिर 20% आयकर के लिए कटा है, और 10% किस में कटा है, वस्तुओं पर खर्च किया गया है। तो टोटल कितना कटा, मान लीजिए उसके पास 100 रुपये थे। ठीक है, परसेंट में है तो 100 रुपये मान लेते हैं, परसेंट के लिए 100 बहुत अच्छा। ठीक है, 100 पे वर्क करते हैं। तो 10, 20, 30, 30, 20, 50, 10, 60, 60 रुपये तो उसके यहाँ से खपत हो गए। ठीक है, अब देखिए 100 रुपये थे, 100 में से 60 कट गया, बचा कितना, बचा उसके पास अभी भी 40 रुपये शेष बचता है। और क्वेश्चन में बोला है उसके पास रुपए में 4800 रुपये बचते हैं, 40 नहीं, कितना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4800 रुपये बचते हैं। ये 40 का कितना गुना है, एक जीरो से एक जीरो काट करिए, 4 से 12 चौक 48, और एक जीरो और बचा है तो एक जीरो और लगा दीजिए। तो ये कितना गुना हुआ, 120 गुना। तो जो टोटल पैसा हमने माना था, कुल वेतन 100 माना था, मान लिए उसका वेतन 100 था, तो ये भी 100 ना होकर 120 में इसका 120 का गुणा कर दीजिए इसमें। तो कितना आ जाएगा, 120 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 120, और 2 जीरो और चिपका दीजिए, 2 जीरो और। ठीक है दोस्तों, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, 12,000। कितना, 12,000 इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल एवं परिमाप क्रमशः 180 वर्ग मीटर एवं 54 मीटर हैं, तो भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्या होगी। देखिए, आयताकार भूखंड है, उसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, उसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई गुणे चौड़ाई, ये क्षेत्रफल कितना है, 180 वर्ग मीटर है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर दे रखा है 180 वर्ग मीटर, मतलब मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब परिमाप दे रखा है, क्या परिमाप है, 54 मीटर। परिमाप क्या होता है, आयत का 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ये कितना दे रखा है, 54 दे रखा है। ठीक है, और आगे सॉल्व कीजिए, तो यहाँ से 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 27 बार जाएगा। तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितना आ गया, लंबाई प्लस चौड़ाई कितना है, 27 आ गया, और लंबाई इंटू चौड़ाई कितना है, 180 है। अब दोनों को सॉल्व करिए, इन दोनों को। अब देखिए, लंबाई प्लस चौड़ाई 27 होना चाहिए, लंबाई और चौड़ाई को ऐड करें तो 27 आए, और गुणा करें तो 180 आए। कोई वैल्यू सोच के देखिए, यहाँ पे अगर लंबाई की वैल्यू अगर 15 मीटर रख दिया जाए, और चौड़ाई अगर 12 रख दिया जाए, तो देखिए 15 और 12 कितना होता है, जोड़ेंगे तो 27 होता है, और 15 और 12 का गुणा करेंगे तब कितना होता है, 15 और 12 का गुणा करेंगे तो कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, तो हमें लंबाई और चौड़ाई ही तो ज्ञात करना था, तो लंबाई हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, और चौड़ाई हो, अच्छा मीटर में है तो 12 मीटर। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, 15 में 12 जोड़ेंगे तो 27 आएगा, और गुणा करेंगे तो 180 आ जाएगा। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई हमने पता चल गया, 15 मीटर और 12 मीटर। चलिए, ऐसे करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि एक संख्या का 40% 2400 के 80% का एक चौथाई है तो संख्या क्या होगी। अच्छा, संख्या के बारे में तो हमें तो पता नहीं है, हम मान लेते हैं वो संख्या यक्स होगी। ठीक है, यक्स का बोल रहा है 40%, मतलब परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, ये परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आता है, तो 40/100 किसके बराबर है, 2400 के 80%, 2400 का 80% का मतलब गुणा, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100, एक चौथाई मतलब एक का चौथा हिस्सा 1/4, ये इतने बराबर है। काट के देखिए, ये 100 से पूरा ये 100 काट दीजिए, सिंपल सी बात।
एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, ठीक है। 4 से काटिए इसको, 240 को, 4 छः 24, एक जीरो और, ठीक है। इसको काटिए 4 से कितने पर जाएगा, 15 बार, 15 चौक को 60। अब देखिए 15 का 8 से गुणा करेंगे तो 15 अट्ठे कितना आ जाएगा, 120, और एक जीरो और चिपका दीजिए, ठीक है। तो कितना हो गया, संख्या कितनी थी वो, 1200 थी। कितनी थी वो संख्या, कितनी थी, 15 अट्ठे 120 और एक जीरो और 1200 थी, ठीक है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला, वार्षिक रूप से संयोजित 2 वर्ष के लिए 12% प्रतिवर्ष की दर से 5,000 रुपये पर साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर कितना होगा। देखिए हर वर्ष 2 वर्ष के लिए है और 12% प्रतिवर्ष ब्याज मिल रहा है। हमको निकालना क्या है, सी आई माइनस एस आई निकालना है। ध्यान में रखना है, एक पॉइंट बता रहा हूँ, सी आई माइनस एस आई निकालना है जब भी 2 वर्ष दिया रहे, टाइम क्या दिया रहे, 2 ईयर की बात हो, और हमें सी आई माइनस एस आई निकालना हो, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना हो, तो एक फार्मूला याद रखना है। इससे क्या होता है, टाइम टेकिंग होता है, ये क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट करता है एग्जाम में। पी आर स्क्वायर अपान में 100 का स्क्वायर, पी आर स्क्वायर अपान में 100 का स्क्वायर, बस इस पे वैल्यू रख दो बस, ठीक है। पी की वैल्यू क्या दे रखी है, 5,000 दे रखा है, तो यहाँ पे 5,000 रखेंगे। देखिएगा सिंपल सा है। आर का स्क्वायर मतलब आर है 12%, तो 12 का स्क्वायर होता है 144, यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है, पी आर स्क्वायर। और 100 का स्क्वायर मतलब 100 × 100, क्या, 100 × 100। अब 2 जीरो काटिएगा यहाँ से, ये 2 जीरो कट गए, फिर एक जीरो और काट दीजिए, 5 से काटेंगे इसको 2 बार, 5 दूना 10। अब 2 से काटिएगा 144 को तो 72 बार, तो यहाँ पे आ जाएगा 72 रुपये। सी आई माइनस एस आई कितना हो जाएगा, 72 रुपये इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 50 छात्रों वाले एक कक्षा का औसत वजन 50 किलोग्राम है, ठीक है। 50 छात्र हैं और उनका औसत वजन कितना है, 50 किलोग्राम ही है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को कितना जल्दी कर सकते हैं बिना आगे। 55 किलोग्राम एवं 60 किलोग्राम वाले दो नए छात्र कक्षा में सम्मिलित होते हैं। दो छात्र जिनका वजन है 55 किलो और 60 किलोग्राम कक्षा में आते हैं। कक्षा का नया औसत वजन निकालना है कि नया औसत वजन इनके आने से क्या फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, पहले 50 थे, दो और आ गए, कितने आ गए, दो और आ गए, मतलब टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 52। कितना हो गए, 52 हो गए, 50 + 2, ठीक है। अब देखिए ये जो आए हैं इनका वजन कितना था, एक का वजन है 55 किलो, दूसरे का वजन है 60 किलोग्राम। अब इनके आने से औसत में क्या इफेक्ट पड़ेगा ये निकालना है कि नया औसत क्या होगा। अच्छा देखिए, जो ये आए हैं ये कितना अधिक लेके आए हैं अपने साथ, वैल्यू कितना अधिक लेके आए हैं। यहाँ पे देखिए अगर ये 50-50 ही लेके आते तो एवरेज बराबर ही रहता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये दोनों व्यक्ति जो आए हैं ये 50-50, इनका भी 50 ही होता वजन, 50-50 आते तो औसत भी 50 ही रहता। लेकिन ये कुछ ना कुछ अधिक लेके आए हैं तो औसत अधिक लेके आए हैं तो औसत बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। अब देखिए अधिक कितना लेके आए हैं, 50 से ये कितना अधिक है, पहले तो +5 लेके आया है पहला वाला बंदा, ठीक है। दूसरा दूसरा कितना, 50 से कितना अधिक है, 60 किलोग्राम, मतलब +10 लेके आया है। टोटल कितना लेके आया है, टोटल है 10 और 5 15, वृद्धि कितनी है, टोटल 15 अधिक लेके आए हैं, ठीक है। और एवरेज का मतलब होता है सब में बराबर बराबर बांटना। जो आए हैं ना इनमें, ये 52 व्यक्तियों में सब में बराबर बराबर बटेगा, 52 व्यक्तियों में सब में बराबर बराबर बटेगा। तो इस 15 को 52 व्यक्तियों में बांटना है, ठीक है। कितने व्यक्तियों में बांटेंगे इसको, इस 15 को 52 व्यक्तियों में बांटेंगे। जो 15 आया है इस 52 व्यक्तियों में बटेगा बराबर बराबर, तो होगा क्या, ठीक है। अब देखिए 50 तो है ही है, इस 15 को 52 व्यक्तियों में बांटना है। सोचिएगा अगर यहाँ पे एक जीरो और होता, एक जीरो और होता और ये वैल्यू अगर 50 होती, 52 ना होकर आपके पास 50 होता, तो आप सीधा सा बोल देते 50, तो 50 तियाँ 150, कितना हो जाता, 3 बार कट जाता। अच्छा एक जीरो हम अपने से लगाए हैं, पहले से नहीं था, तो 0.3 के लगभग आता। तो ये 50 जो है ये 50 ना होकर ये 0.3 से 0.3 बढ़ गया, मतलब 50 तो था ही, 0.3 के लगभग बढ़ा है, मतलब 28, 30 के लगभग बढ़ा है ना, 0.3 मतलब 30 के लगभग बढ़ा है। 50 तियाँ 150, लगभग 30 के लगभग बढ़ा है। 3 नहीं बढ़ा, ये पॉइंट में बढ़ा है ना, क्योंकि 15 बटे क्या है, 52 है, ठीक है। अब ये देखिए पूरा 150 तो है नहीं,
हमने एक जीरो लगाया है ना, तो एक जीरो लगाएंगे तो लगभग पॉइंट आ जाएगा ना, पॉइंट, तो एक जीरो, और इसको मान के चलते हैं लगभग ये 50 है, तो 50 से अगर होता तो 50 दिया 150, 0.3 होता। अब 50 से थोड़ा सा क्या है, ये ज़्यादा ले लिए हैं तो ये कम आएगा वैल्यू, तो ये 50 ना होकर कितना 0.28 बढ़ जाएगा, कितना बढ़ेगा 0.28 बढ़ेगा, लगभग कितना हो जाएगा, ये देखिए एग्जैक्ट आंसर 50.28 किलोग्राम। ठीक है, 0.28 बढ़ जाएगा, औसत कितना बढ़ जाएगा, 0.28 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक रेलगाड़ी 800 मीटर तथा 400 मीटर लंबाई वाले दो पुलों को क्रमशः 100 सेकंड तथा 60 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई कितनी होगी ये बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, रेलगाड़ी क्या करती है, पुल को पार करती है। रेलगाड़ी जब भी किसी पुल को पार करती है, कोई ट्रेन है ये किसी पुल को पार करती है, मान लीजिए ये कोई पुल है, ठीक है, इसको पार करती है, तो इन दोनों की लंबाई हमेशा ऐड होती है। ट्रेन की लंबाई और इस पुल की लंबाई दोनों ऐड होती है। तो देखिए, ट्रेन अपने साथ साथ जब पुल की लंबाई को पार करती है, मतलब पुल की लंबाई कितना है, यहाँ पे पुल की लंबाई लिख दिए 800 मीटर। क्या, ट्रेन ट्रेन खुद की लंबाई नहीं पता, 800 मीटर ट्रेन अपनी लंबाई और पुल की लंबाई ट्रेन प्लस 800, तो समय कितना लगता है, इसको लगता है 100 सेकंड। कितने सेकंड, 100 सेकंड समय है ना। ठीक है, अब ट्रेन दूसरी बार क्या करती है, 800 मीटर की लंबाई को पार की तो इतना समय लगा, लेकिन 400 मीटर लंबाई के पुल को पार करती है ट्रेन, अपनी लंबाई प्लस 400 मीटर पुल के लंबाई को पार करती है, तो इसको समय कम लगता है, 60 सेकंड लगते हैं। देखिए टाइम में डिफरेंस कितना आया, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 40 सेकंड का डिफरेंस आया। कितना सेकंड, 40 सेकंड। और यहाँ पे देखिए कितने सेकंड का डिफरेंस आया, यहाँ 800 में 400, ट्रेन से ट्रेन कट जाएगा, 800 में से 400 घटाएंगे मतलब 400 मीटर का डिफरेंस आया। ठीक है, डिस्टेंस में कितना डिफरेंस आया, 400 मीटर का। ट्रेन की लंबाई निकालना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा आगे, तो यहाँ से 400 मीटर बराबर होगा 40 सेकंड के। 400 मीटर किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। 400 मीटर बराबर होगा 40 सेकंड के, तो 1 मीटर की वैल्यू निकाल दीजिएगा। 40 से 40 कट जाएगा, एक जीरो बचा रहेगा, मतलब 10 मीटर। तो 1 सेकंड, इधर 1 सेकंड बचा, 1 सेकंड की वैल्यू कितनी आई, 1 सेकंड की वैल्यू आई है 10 मीटर। कितना दोस्तों, 10 मीटर। ठीक है, हमको क्या करना है, अब देखिए जो ट्रेन है वो कितना चली है टोटल, यहाँ पे देखिएगा ट्रेन कितना चली है, 60 सेकंड चली है। 1 सेकंड बराबर होता है जब 10 मीटर, तो 60 सेकंड बराबर होता है, 10 का गुणा करिए, 60 सेकंड बराबर हो जाएगा 600 मीटर। कितना, 600 मीटर। 600 मीटर में से देखिएगा टोटल तो 600 मीटर है, ये टोटल है, लेकिन 400 मीटर का तो पुल ही है, तो 200 मीटर जो बचा है यही तो ट्रेन की लंबाई होगी। तो 200 मीटर क्या है, ये ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला, साहनी एवं थॉमस की आयु के बीच 15 वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का अंतर दोस्तों, 15 वर्ष का। यदि 5 वर्ष पूर्व, एक है साहनी, यस से लिख लेता हूँ, यस फॉर साहनी और टी फॉर थॉमस, इनका 5 वर्ष पहले का एज, 5 वर्ष पूर्व साहनी और थॉमस की आयु साहनी की आयु से 2 गुनी है। किसकी आयु से 2 गुनी है, जिसकी आयु से बोल रहा है उसको यक्स मान लीजिए। 5 वर्ष पहले का है तो -5 ये दिखाएगा 5 वर्ष पहले। ठीक है, साहनी की आयु से, तो साहनी की आयु यक्स मानना है, जिसकी आयु से बोलेगा उसको यक्स। कितना गुना है, 2 गुना है, तो मतलब 2x। किसकी आयु, थॉमस की आयु, तो थॉमस की आयु 2x हो गई। अब बोल रहा है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है, प्रेजेंट का एज ज्ञात करना। अच्छा बताइए इनका प्रेजेंट एज क्या होगा, प्रेजेंट का एज क्या होगा। अच्छा, ये 5 वर्ष पहले का है, जब भी इधर आएंगे तो +5 हो जाएगा, तो प्रेजेंट का एज साहिनी का कितना हो जाएगा, x+5, और इसका 2x+5, इसका क्या हो जाएगा, 5 वर्ष बढ़ जाएगा ना। ये 5 वर्ष पहले का है, वर्तमान में आएंगे तो 5 वर्ष बाद हो जाएगा, मतलब 5 जुड़ जाएगा, x+5 और इधर हो जाएगा 2x+5, ये हो जाएगा। अब देखिए, साहनी एवं थॉमस की आयु के बीच 15 वर्ष का अंतर है, जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे कर दीजिए। अब देखिए इनकी आयु कितना है, ये है, अब इसके आयु के बीच 15 वर्ष का अंतर है, मतलब इन दोनों की आयु को घटाएं तो 15 वर्ष का अंतर आना चाहिए। अब देखिए घटाइएगा, ये बड़ा है तो इसमें से घटाएंगे 2x, क्योंकि वो 2 गुना थी ना, 2x+5 माइनस कर दीजिए x+5 माइनस x+5 बराबर, इन दोनों का अंतर कितना है, 15 है। ठीक है, अब आगे बढ़िएगा, इसको सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा 2x+5, आगे
माइनस, ये माइनस का गुणा दोनों के साथ होगा तो दोनों में माइनस आ जाएगा, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, -x -5 बराबर आ जाएगा 15। ठीक है, देखिए ये +5 से -5 कैंसिल, 2x में x माइनस होगा, एक x बचेगा और बराबर आ जाएगा 15। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आई 15। ठीक है दोस्तों, x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, x की वैल्यू पुट कर दीजिए, इनकी प्रेजेंटेज ये है। ठीक है, x की वैल्यू पुट कर दीजिए, x की वैल्यू पुट करेंगे तो देखिएगा क्या होगा। अब देखिएगा यहाँ पे x की वैल्यू पुट करके रखिए, क्योंकि प्रेजेंट मतलब वर्तमान आयु निकालना है, तो यहाँ पे x का मान रख देते हैं। ठीक है, x का मान रखेंगे तो x का मान है कितना, 15। ठीक है, 15 और ये +5, 15 + 5 मतलब 20 हो जाएगा। इसकी साहिनी की आयु ये क्या हो गई, 20 वर्ष हो गई। ठीक है, और इसमें भी ऐसे रखिए, तो ये देखिए पहले 2 से x का गुणा, x की जगह में 15 रखेंगे तो 15 दूना कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, 15 दूना 30। ठीक है, गुणा हो जाएगा, +5, 30 + 5, 30 + 5 मतलब 35 वर्ष। कितने वर्ष की, 35 वर्ष। तो दोनों की आयु निकल गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहन एवं सोहन की आयु कितना है क्रमशः, ये क्रमशः है ना दोस्तों, यहाँ पे क्रमशः 24 वर्ष एवं 28 वर्ष है। बोलता हूँ, मोहन की आयु कितना है, ये मोहन हो गया और ये सोहन हो गया। कितना कितना वर्ष है, ये 24 वर्ष है और ये 28 वर्ष है। ठीक है, आगे, कितने वर्ष पूर्व मोहन एवं सोहन की आयु का अनुपात 1:2 है, ये बताना है। ठीक है, अनुपात कितना होना चाहिए, 1:2। तो हम मान लेते हैं कि x वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना रहा होगा, 1:2 रहा होगा। अनुपात कितना रहा होगा, 1:2। x वर्ष पहले, तो ये x वर्ष पहले कितना रहा होगा, 24 - x। ठीक है, और ये कितना रहा होगा x वर्ष पहले, तो 28 - x। अनुपात है तो अनुपात कर दिए, इन दोनों को भी अनुपात में कर दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, तिर्यक गुणा कर लीजिए, तिर्यक गुणा जैसा कह रहा था क्वेश्चन वैसे करना है। तिर्यक गुणा करिए, 2 24 दूना कितना हो जाएगा, 48। पहले 2 का गुणा 24 के साथ होगा तो 48, -2 का गुणा x से होगा तो 2x, बराबर में क्या आ जाएगा, इसका गुणा करिए, 28 - x, क्योंकि एक का गुणा होगा तो वही आ जाएगा। अब देखिए x वाले को एक तरफ और संख्या को एक तरफ, इस 28 को इधर लेके आइएगा तो 48 - 28 हो जाएगा, 48 - 28, 48 - 28 बराबर, ये उधर जाएगा तो -x + 2x, क्या हो जाएगा, +2x। अब देखिए ये प्लस वाली वैल्यू 2x, ये धन बड़ा है और 2x में से x घटाना है तो कितना आ जाएगा, इधर इधर क्या आ जाएगा, रुकिएगा थोड़ा सा। ठीक है, इसके बाद इधर कितना आएगा, 2x में x घटाएंगे तो x, और 48 में से 28 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 में 8 घटाएंगे 0, 4 में 2 घटाएंगे 2, तो x बराबर कितना आया दोस्तों, 20 वर्ष आया। कितना आया, 20 वर्ष। तो x की वैल्यू निकल गई। अब आगे क्या निकालना था, ऊपर देखिएगा। ठीक है, मोहन एवं सोहन की आयु का अनुपात 1:2। अच्छा, यक्स की वैल्यू हमने मान लिया था कि यक्स वर्ष बाद होगा 1:2, तो यक्स की वैल्यू आ गई 20 वर्ष। तो 20 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा, 1:2 हो जाएगा। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको कैसे करना है। देखिए A/B की वैल्यू दे रखी है। A/B क्या दे रखा है, हमारे पास है 11:5। कितना, 11:5। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन बेस्ट मेथड बताता हूँ। दूसरा है B/C। कितना, B/C, ये है 6:7। अब देखिए, या तो अब हमको निकालना क्या है, A/C निकालना है। क्या निकालना है, A/C। ठीक है, तो इसको करेंगे कैसे। यहाँ पे देखिए b की वैल्यू, ये b है, b की वैल्यू यहाँ पे 5 है, यहाँ पे देखिए b की वैल्यू ये है 6 है। तो एक ही चीज़ की वैल्यू अलग अलग कैसे हो सकती है, तो इसको सेम बना लीजिए। इस 6 का गुणा इस पूरे के साथ कर दीजिए, इस वाले 6 का गुणा इस पूरे के साथ, और इस वाले ये जो 5 है इसका गुणा इस पूरे वाले के साथ कर दीजिए, तो सेम हो जाएगा। तो देखिए 6 से गुणा करेंगे तो 11 छक्का 66 हो जाएगा। ए का मान देखिए कितना हो जाएगा, 66। और फिर देखिए बी का मान तो निकालना नहीं है, सी का मान निकालना है। सी का मान यहाँ है, इस 5 वाले यहाँ से करेंगे, 5 सत्ते 35, तो ये 66 कितना हो जाएगा, 35 इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंसुरेशन से नहीं, लाइन्स एंड एंगल से है। एक ऐसी भुजा के दो आंतरिक कोणों का अनुपात 4:5 है। दो आंतरिक कोण हैं, अंदर बन रहे हैं, 4:5 है। दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रूप से प्रतिष्ठित करते हैं।
ठीक है, प्रतिच्छेदित करते हैं, काटते हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं, देख लीजिएगा क्या करते हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, दो तिर्यक रेखाएं। ठीक है, देखिए कहना क्या चाहता है, तो बड़े कोण का माप निकालना है। कहना ये चाहता है कि दो तिर्यक रेखाएं हैं, समांतर हैं, ठीक है, ये एक दूसरे को काटते हैं, ऐसे काटते हैं, ठीक है, और इनके आंतरिक कोणों का अनुपात है 4:5। तो मान लीजिए आंतरिक कोण मतलब अंदर वाले कोण, हम मान लेते हैं कि एक कोण है 4x और दूसरा है 4x और दूसरा मान लेते हैं 5, 4:5 तो 5x। ठीक है, अब बोल रहा है बड़े कोण का माप निकालना है। हमको पता है कि जब दो रेखाएं, दो आंतरिक कोणों का योग, इतना कॉन्सेप्ट है, बस इसको इतना समझना था कि दो आंतरिक कोणों का योग हमेशा क्या होता है, दो आंतरिक कोणों का योग हमेशा 180 होता है। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे, इसको और इसको, तो इनका योग हमेशा 180 होता है। तो याद रखिएगा 4x + 5x, आंतरिक कोण क्या है, 4x + 5x बराबर हो जाएंगे 180 के। ठीक है, 4x में 5x ऐड करिएगा, 9x बराबर है 180 डिग्री। ठीक है, तो 9 से काटिएगा, 9 दूनी 18, 20 बार कटेगा, मतलब x की वैल्यू निकल के आई कितना, 20। अब बड़े वाले का कोण का माप निकालना है, बड़ा कौन सा है, 5x है, ये x की वैल्यू क्या आ गई, 20, तो यहाँ पे 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 पंचे कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। तो बड़े वाले कोण का मान क्या हो जाएगा, 100 डिग्री। सिंपल सा था। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो आज हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए। तो आशा है कि आपको बहुत ही अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ गए होंगे। यदि किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स पर हमें कमेंट करके बताइएगा, हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, और ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।